गुड मॉर्निंग। आज मैं हिंदी लैंग्वेज में पाठ 1 भाषा और व्याकरण का पुनः अभ्यास कराऊंगी। इस पाठ में 2 तथ्य महत्वपूर्ण हैं, एक भाषा और दूसरा व्याकरण। भाषा यानी लैंग्वेज। भाषा की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? भाषा की ज़रूरत क्यों है? क्या आज जिस रूप में भाषा का प्रयोग किया जा गया है पहले भी इसी रूप में भाषा का प्रयोग होता था? नहीं। भाषा की उत्पत्ति और विकास क्रमशः धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे हुआ है। पहले मनुष्य अकेला जंगलों में रहता था, धीरे धीरे वह झुंड में रहने लगा, लेकिन अपने मन की बात झुंड के दूसरे मनुष्यों के सामने प्रकट करने के लिए उसके पास भाषा नहीं थी। ऐसे में मनुष्य अपने विचारों को इशारों के माध्यम से या फिर संकेतों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाता था, दूसरों के सामने प्रकट करता था। धीरे धीरे वो कुछ जानवरों की आवाज़ें जैसी कुछ और गतिविधियां भी अपनाने लगा अपनी बात को समझाने के लिए, अपने मन की बात को समझाने के लिए, और कुछ संकेतों का प्रयोग या कुछ चिन्हों का प्रयोग भी उसने करना शुरू कर दिया था। इन आवाज़ों, चिन्हों और संकेतों की सहायता से उसके लिए विचारों का आदान प्रदान आसान होता चला गया, अर्थात समय के साथ साथ मनुष्य सभ्य होता चला गया। इसीलिए कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अर्थात जैसे जैसे मनुष्य को आवश्यकता महसूस होने लगी, नए नए आविष्कार, नए नए प्रयोग होने लगे। अर्थात भाषा ही वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। यहाँ पर भाषा के 2 प्रकार हैं, लैंग्वेज के 2 प्रकार हैं, एक लिखित और दूसरा मौखिक, यानी रिटन लैंग्वेज और ओरल लैंग्वेज। जब हम अपनी बात को लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरा अब हमारी बात को पढ़कर समझता है, वो हमारी रिटन लैंग्वेज होती है, यानी कि लिखित भाषा होती है। इसके विपरीत जब हम अपनी बात को बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति सुनकर हमारी बात को समझता है, इट इज़ ओरल लैंग्वेज, यानी कि मौखिक भाषा। डियर स्टूडेंट, इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे लोगों के विचारों को समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। हम भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और हर राज्य से संबंधित, क्षेत्र से संबंधित अलग अलग प्रकार की भाषाएं होती हैं। दूसरा है हमारा तथ्य व्याकरण। डियर स्टूडेंट, व्याकरण क्या होता है? व्याकरण एक प्रकार का शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का हमें ज्ञान होता है, अर्थात व्याकरण की हमें भाषा के नियम बताता है कि हमें किस प्रकार बोलना और लिखना चाहिए। अर्थात व्याकरण के माध्यम से ही हम शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा व्याकरण ही हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इस बात को क्लियर करती हूँ। दिस इज द सेंटेंस, बीमार को हिलाकर दवाई पिलाना। किसी ने अगर हमसे ये कहा कि बीमार को हिलाकर दवाई पिलाना, तो क्या कहने का मतलब बनता है कि पहले आप बीमार को हिलाइए और फिर दवाई पिलाइए। क्या ये वाक्य आपका शुद्ध है? नहीं, यह वाक्य आपका अशुद्ध है। करेक्ट सेंटेंस इज बीमार को दवाई हिलाकर पिलाना, अर्थात हिलाना यहाँ पर दवाई को है, बीमार को नहीं हिलाना है। तो व्याकरण ही हमें यह बताता है कि सबसे पहले हम कर्ता इस्तेमाल करते हैं, फिर क्रिया इस्तेमाल करते हैं या कर्म इस्तेमाल करते हैं। अर्थात व्याकरण ही हमें ऐसे नियम सिखाता है कि हम शुद्ध किस प्रकार बोल सकते हैं और हम शुद्ध किस प्रकार लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, बच्चे को छील कर केला खिलाओ। तो इस सेंटेंस से जानकारी प्राप्त हो रही है कि बच्चे को छील दो पहले और फिर केला खिलाओ। दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस इज बच्चे को केला छील कर खिलाओ, यानी कि छीलना इसमें केला है। सो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस कि बच्चे को केला छील कर खिलाओ। कहने का तात्पर्य है कि व्याकरण के माध्यम से ही हम मनुष्य मात्र शुद्ध बोलना और लिखना सीखता है। डियर स्टूडेंट, आप इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य अपनी पाठ्य पुस्तक में
कर चुके होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। यह अभ्यास कार्य आपकी पुस्तक में पेज नंबर 9 और 10 पर दे रखा है, जिसे आप अब कंठस्थ भी करेंगे। इसके अतिरिक्त इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर, जैसे भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं, यह आपने अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिख लिए होंगे। जिन बच्चों ने यह कार्य नहीं किया है, आगे दी जाने वाली PDF के माध्यम से वो अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। और ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भाषा और व्याकरण से संबंधित पाठ को अच्छे से लर्न भी करेंगे। थैंक यू।